मैं तो बादलों से दूर जाऊंगी, मैं तो अपना ही सुर पाऊंगी। है जो क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, सारे चुन के मैं भूल आऊंगी। हमारा इस दुनिया की हुई नहीं, मैं अपनी दुनिया बनाऊंगी। कि जिंदगी के लिए सभी जला रहे हैं। यहाँ पर आप सब इसमें अपना सहयोग करें। जिनके पास भी मोबाइल से मोबाइल की लाइट को जलाकर उसको लहराने पर, और कल भी आकाश में सितारे जमीन पर उतर रहे हैं। जलन हम सबके बीच में। आदरणीय पूनम दीदी जी, आदरणीय बिंदु दीदी जी, आदरणीय पद्मश्री खंडेलवाल जी सबके बीच में ऐसे सम्मानित अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। हर दिशा हर द्वार पर हो वो दिवाली, प्यार का हमें सिलसिला हम चलाएं। आप सबका मानसिक सहयोग हमको चाहिए। ये मैं इस मंच के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। सहयोग मिलता भी रहा है और पूर्ण विश्वास है कि मिलता भी रहेगा। यह सबका है, यह पूरे मिर्जापुर जनपद का को इसको सफल बनाने का प्रयास करना है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कार्यक्रम नीचे ले चलकर उनको सम्मानित है, उसमें अपना उद्बोधन हम सबके बीच में रखेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। नहीं रख सकते, पकड़ के नहीं रख सकते, दर्द होने लगेगा। पर मीठे भाई बहनों, हमने अपने मन पर, चलो नीचे रख दो, बुद्धि पर किस किस की बातें, कौन कौन सी घटनाएं, किस किस का व्यवहार कितने वर्षों से पकड़ के रखा है, मिनट भी नहीं, तो कितना दर्द, कितना तनाव, कितना एंजाइटी, कितना डिप्रेशन यहाँ हो रहा है। ये जरा 1.5 घंटा मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, मोस्ट कोई अर्जेंट हो तो बस, बाकी साइलेंट मोड पे। तो ये मेरी चॉइस थी कि हाथ कितनी देर पकड़ के रखना है। आज हम सब डिसाइड करेंगे खुश रहने के लिए
किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हो गई, कोई व्यवहार आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, कितनी देर यहाँ पकड़ के रखेंगे? पकड़ना माना उस बात को हम सोचते ही जा रहे हैं। घटना हो गई फिर भी सोच रहे हैं। कितनी देर तक सोचेंगे, कितनी देर तक पकड़ेंगे? आज हम अपना अपना डिसाइड कर लेते हैं। एक बात बताइए, घर में बहुत सुंदर सोफा सेट है, आप चाय पी रहे हैं, गलती से चाय गिर जाती है, कितनी देर में साफ करते हैं? कितनी देर? तुरंत। देखो राइट आंसर दिया। ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि कल सर्वेंट आएंगी ना वो कर देंगी। ऐसा नहीं सोचते दिवाली आएगी तब करेंगे। तुरंत करते। चाय बीच में छोड़ेंगे, पहले उसको क्लीन करेंगे। तो खुश रहने के लिए क्या ये डिसीजन हम ले सकते हैं? आज एक नेचर बनाना है। किसी ने कुछ कहा, घरों में, समाज में, ऑफिस, तुरंत साफ कर दे। साफ कर दे माना पहले तो ये बताइए, जो ऐसा नेचर बनाने के लिए रेडी है कि तुरंत साफ करेंगे, वो हाथ उठाइए। अरे वाह, ये तो सब है। तो उसके लिए मंत्र लिख लीजिए, कॉपी पेन लाइन, आप सिर्फ मंत्र लिख लीजिए। क्या मंत्र हो गया? छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। क्या मंत्र हो गया? बोलेंगे सब हाथ ऊपर करके? बोलिए, छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, लिख लीजिए। कई कहते कैसे छोड़ो? खुद को समझाइए, जीवन का लक्ष्य खुशी है, जीवन का लक्ष्य आनंद है, प्यार, शांति है। उसके लिए बातों को छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। ये मेरी चॉइस है। 15 मिनट तक पकड़ के रखूं, 1 घंटे तक पकड़ के रखूं, 1 सप्ताह तक पकड़ के रखूं, 1 महीने तक, और कई तो कहते जिंदगी भर पकड़ के रखेंगे, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। मत भूलिए। परेशानी किसकी है? जिसने कहा वो तो कभी कभी भूल भी जाते हैं कि मैंने ऐसा कहा क्या। वो तो भूल जाते हैं। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ रहा है? तनाव किसका बढ़ रहा है? एंजाइटी किसकी बढ़ रही है? जिसने पकड़ के रखा है। तो मिर्जापुर वाले क्या डिसाइड करेंगे? अपना अपना सोचिए। खुश रहना है तो कुछ भी होता है, कितने मिनट में साफ करेंगे? बोलिए, तुरंत। किस मंत्र से? मंत्र रिपीट करिए। छोड़ो छोड़ो, आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा। देखिए, अपने मन को समझाना इस शिविर के अंदर। आप कोई एक फिल्म देख रहे हैं मानो, तो 3 घंटे की अगर मूवी है तो पूरा 3 घंटा क्या एक ही सीन चलता है? अगर रो रहे हैं सब तो क्या 3 घंटे तक रोएंगे? फिल्म के अंदर सीन क्या होता है? बदलता जाता है। कभी फाइटिंग का सीन आता है, कभी प्रेम, कभी बिछड़ना, कभी, मतलब सीन क्या होते हैं? बदलते जाते हैं। तो खुद से बात करिए, मेरी जिंदगी की फिल्म में अगर कोई सीन आ गया है, मानो किसी क्षेत्र में फेलियर हो गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, बीमारी हो गई, तो हम उस सीन को पकड़ के दुखी होते रहते हैं। हो सकता है आने वाला सीन आपके जीवन में
एक नया अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है। अब अगर उस लॉस को ही याद करते रहे, दुख के सीन को ही पकड़ के रखा, तो ईश्वर ने जो गोल्डन सीन अपॉर्चुनिटी दी है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कभी कभी होता है, कहीं फेलियर हो गई, स्टूडेंट्स लोग हैं, इंटरव्यू में फेल हो गए किसी भी क्षेत्र में, तो वही सीन, वही सिचुएशन लंबा समय तक नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ते जाइए, सीन बदलते जा रहे, और इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना, थोड़ा सा पॉज दे दीजिए। हो सकता है ईश्वर आपको और बेटर के लिए तैयार कर रहा है। रेड सिग्नल आ गया है तो ग्रीन आने के लिए थोड़ा सा पॉज दे दीजिए। ग्रीन सिग्नल आने में वक्त नहीं लगता है, समझ रहे? एक बहुत प्यारा सा गीत है, तुझको चलना होगा, आपने सुना होगा। निरंतर चलते रहिए, गतिशील रहिए, चलने वाला लक्ष्य तक पहुंच जाता है, और जो रुक जाता है वो हार मान जाता है। तो क्या संकल्प करना, खुद से बात करिए कि मेरी जिंदगी की फिल्म में एक ही सीन, एक ही सिचुएशन लंबा समय तक नहीं चलेगी। सीन बदलने में वक्त नहीं लगता है। ईश्वर मुझे और बेटर के लिए तैयार कर रहा है, थोड़ा सा पॉज दे देना है, ठीक है? चलिए अब आप सब खड़े होंगे, कॉर्डलेस माइक एक रखो, बहुत प्यारा गीत बजेगा, तुझको चलना होगा। एक एक शब्द को फील करेंगे आप सभी, बच्चा बनकर, पोस्ट पोजीशन भूलकर इस गीत को गाएंगे हमारे साथ मुस्कुराते हुए, ठीक है? बच्चा बनकर ताली बजाकर जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल कोई राह है, तू न चलेगा तो चल कोई राह है, मंजिल को करते तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। चले चले रे धारा, चलना चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
बह जाए तो क्या बह जाए किनारा बड़ी ही तेज समय की है धारा मुझको चलना होगा, मुझको चलना होगा मुझको चलना होगा मुझको चलना होगा नदियाँ चले चले रे धारा गंगा चले चले रे धारा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा बहुत सुंदर अच्छे से टिकल किस्सा सुनाने जा रहे हैं समझने के लिए कि एक बार एक बिजनेसमैन नदी किनारे खड़ा था। एक संत उसके पास आ गए तो उसने संत से पूछा कि संत जी, मुझे अपने जीवन में पूरी लाइफ टाइम में खुशी नहीं मिल रही है और समझ नहीं आ रहा है कि आगे भी खुशी मिलेगी भी या नहीं। तो संत ने उसको कहा, तेरी समस्या का जवाब, क्वेश्चन का आंसर नदी के उस पार है और आंसर ढूंढने के लिए हम दोनों को नदी पार करनी पड़ेगी, रिवर क्रॉस करनी पड़ेगी। और बोले उसके लिए नदी का पानी सूख जाए उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बिजनेसमैन हंसने लगा कि संत जी, ये तो बहती नदी है और गहरी नदी है, इसका पानी सूखेगा नहीं। बोले अगर हमें उस पार जाना है तो बहती नदी के बीच में से ही रास्ता खोजना होगा, क्रिएट करना होगा, वरना हम जिंदगी भर पानी सूख जाए प्रतीक्षा ही करते रह जाएंगे। तो संत ने उसको कहा, आप सुनिए क्या कहा, कि जीवन के अंदर लाभ हानि, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी व्याधिग्रस्त जीवन, कभी मान, कभी अपमान, इंसल्ट, रात दिन, सुख दुख, ये सब मानव जीवन का, इस यात्रा का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ध्यान से सुने आप सभी। उसने कहा, अगर तुम्हें खुश रहना है तो जो कुछ तुम्हारी लाइफ के अंदर वर्तमान में चल रहा है उसके बीच में से ही खुश रहने का रास्ता बनाना होगा, क्रिएट करना होगा, वरना तुम जिंदगी भर खुश रहने की प्रतीक्षा ही करते रह जाओगे। बजाओ बजाओ, कोई अच्छी बात लगे तो। इसमें क्या जीएसटी तो नहीं लग रहा है, ताली बजा सकते हैं, ठीक है। इससे आप एक्टिव मोड में रहेंगे, पर जो बात आपको बहुत पसंद आए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हुआ खुश रहने का? अब पूछिए अपने से, जो कुछ मेरी लाइफ में वर्तमान में चल रहा है, हार जीत, लाभ हानि, कभी अच्छा स्वास्थ्य, कभी व्याधिग्रस्त जीवन, उनके बीच में से ही खुद को खुश कैसे रखूं, उसका प्लानिंग आज रात को सोने के पहले कर लीजिएगा। और एक होमवर्क करिए, छोटा सा होमवर्क है। जैसे ये लेसन पूरा हो और कल शाम आने तक यहाँ आ पाए, तब तक एक लिस्ट बनाइएगा, कागज पेन रखिएगा
किन किन कारणों से मेरे मन की खुशी गुम हो रही है, लिस्ट बनाइएगा। मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे छोटी छोटी बातें होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती है। छोटी छोटी बातों के पीछे जीवन की बहुत बड़ी दौलत, खुशी को हम गवा देते हैं। मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे खुशी की, अपने आप से बात करना कि खुशी की कीमत ज़्यादा है या जो छोटी छोटी बातें जिसके पीछे खुशी गंवा रहे उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्या आंसर निकलेगा? बोलिए। खुशी की वैल्यू। ये ग्रीन रूम से बातें बंद करो भाई, कंटिन्यूस आवाज आ रही प्लीज। पीछे भी, बैक साइड। किन किन बातों से खुशी गुम होती है? मान लीजिए घर पे गए, अच्छा भोजन नहीं मिला, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा सा इंसल्ट के शब्द बोल दिए, खुशी गुम। किसी ने थोड़ा आपको प्यार से बात नहीं की, खुशी गुम। कुछ थोड़ी अस्वस्थ हो गए, खुशी गुम। तो चेक करना है और आज संकल्प करेंगे हम सभी मिलकर। क्या संकल्प? छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। क्योंकि बातों का क्या है, बातें आएंगी और चली जाएंगी कि हमेशा आपके पास बैठी रहेंगी। खुद से बात करिए, जो आया है सीन वो जाएगा। बातें आएंगी और जाएंगी, समस्याएं आएंगी और जाएंगी, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। जो आया है सीन, परीक्षा, पेपर, परिस्थिति, सिचुएशन, वो जाएगी। पर मुझे खुशी की दौलत को गंवाना नहीं। पक्का? पक्का? खुद से बात करिए। बातें पावरफुल नहीं है, तनाव, सिचुएशन पावरफुल नहीं है, समस्याओं से अधिक। चलिए बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, कल बोला था ना हम सब ने, खुला आकाश, दोनों हाथ ऊपर, बोलिए। समस्याओं से अधिक शक्तिशाली मैं हूं, बोलिए। तनाव से अधिक पावरफुल मैं हूं। दुखों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। बीमारियों से अधिक शक्तिशाली मैं हूं। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मोस्ट पावरफुल। तो क्या होगा इससे? जो बातें चल रही है, दुख चल रहा है, बीमारियां चल रही हैं, उसकी पावर क्या हो जाएगी? कम। और आपकी शक्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब एक हाथ में सिचुएशन रखिए, परिस्थिति, तनाव, दुख, और दूसरे हाथ में खुशी। खुशी को क्या क्या कहा आप सुनिए, ठीक है? एक हाथ में हमने बातें रखी हैं जिसके कारण खुशी जा रही है, दूसरे हाथ में खुशी। किसका पल्ला भारी है? किसका पल्ला भारी है? खुशी। अब देखो खुशी को क्या क्या कहते हैं। कहने में धीरे धीरे कह रहे हैं, दबी दबी सी आवाज आ रही है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है कि खुशी का पल्ला भारी है। अब खुशी को क्या क्या कहा आप सुनिए, कैसे पल्ला भारी, अब सुनिए। खुशी के लिए कहा है, खुशी जैसी खुराक नहीं, टॉनिक, मेडिसिन, औषधि।
आपके पास, अब आप अगर एग्री कर रहे हैं ना तो हाथ उठाते जाना, 36 प्रकार के व्यंजन हैं और मन खुश नहीं है तो 36 प्रकार के व्यंजन भी कैसे लगेंगे? फीके। और मन खुश है तो सूखी दाल रोटी भी पच जाएगी। तो सबसे बड़ी खुराक क्या है? खुशी। मान रहे हैं? अच्छा, और क्या क्या कहा खुशी को? डॉक्टर्स भी आजकल कह रहे हैं खुशी जैसा टॉनिक, मेडिसिन, औषधि नहीं। कोई बीमारी आई है, दवा खा लीजिए, पर खुश रहेंगे तो खुश रहते रहते वो औषधि बन जाएगी और आपकी बीमारियां कब गायब हो जाएगी पता ही नहीं। तो आज के समय में सबसे बड़ी औषधि, मेडिसिन खुशी है। एग्री कर रहे हैं? जब मन खुश रहता है, ध्यान से सुनिए, हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल निकलता है, एंडोर्फिन्स, हार्मोन से। और जब एंडोर्फिन हार्मोन्स निकलता है तो नींद बहुत अच्छी आती है, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों से लड़ने की ताकत स्ट्रांग हो जाती है। तो खुशी जैसी औषधि, दवा, मेडिसिन नहीं। खुशी जैसा खजाना, धन, दौलत नहीं। अरबपति है, खरबपति है, मन खुश नहीं है तो अरब खरब भी फीके लगेंगे। और गरीब और खुश है तो कहते खुशी जैसी दौलत नहीं। एग्री कर रहे हैं? मान रहे हैं? तो अब खुद से बात करिए। जो खुशी की हमने इतनी वैल्यू बताई, खुशी जैसी दौलत नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं, खुशी जैसी मेडिसिन, दवा, औषधि नहीं। आज हम उस खुशी को छोटी छोटी पाई पैसों की बातों में गंवा रहे हैं। मीठे भाई बहनों, इस शिविर में आज के दिन सब संकल्प लीजिए। छोटी बात तो क्या, बड़ी बात भी आ जाए तो भी बातें आएंगी और चली जाएंगी, पर मुझे अपनी खुशी के खजाने को, खुशी की दौलत को गंवाना नहीं है। मंजूर है? अब इसलिए थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं आप, अभी फुल नहीं कर रहे। सोच रहे चली जाए तो क्या करेंगे? तो एक इंजेक्शन बता रहे हैं आपको, एक पॉजिटिव थॉट। 2 कार्ड मिले आज, पहला देखिए और इसमें भी देखेंगे आप सभी, स्क्रीन पर भी इंजेक्शन दिखेगा। कैसे अगर खुशी चली जा रही है, मानो कोई घटना हो गई, कुछ भी होता है, लाइफ है अप एंड डाउन, कलयुग का समय चल रहा है, तो इस विचार को याद कर लेना तो खुशी वापस आएगी। मैं पढ़ती हूँ इसको और फिर समझेंगे हम। मैं खुशियों के सागर परमात्मा की संतान हूँ। पहले पढ़ लेते हैं इसको। खुशियों के खजानों का मालिक हूँ, खुशी मेरा खजाना है, मुझे खुश रहना ही है, जब तक जीना है खुश रहना ही है। अब इस वीडियो को देखेंगे, फाउंटेन वाला वीडियो स्क्रीन पर देखेंगे। बच्चे की तरह बैठ जाएं मुस्कुराते हुए और खुद से बात करें। वीडियो भी देखिए और जो मैं कह रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। खुद से बात करिए। हम सब किसके बच्चे, किसकी संतान? बोलिए, ईश्वर, परमात्मा, भगवान की महिमा में गाते हैं। हर बात का सागर है वो, ओशन, प्यार का सागर, दया, खुशियों का सागर।
खुद को रियलाइज कराइए, बच्चा दुनिया में पिता की प्रॉपर्टी का, खजाने का क्या होता है? बोलिए, वारिस, मालिक। तो मैं ईश्वर की संतान हूँ, प्रभु पिता की खुशी की प्रॉपर्टी की, खुशी के खजाने की, खुशी के दौलत की क्या हो गए? बोलिए, मालिक। बच्चा मालिक है। आज से ये नहीं कहना मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, नहीं, भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु पिता के खुशी के खजाने का, खुशी की दौलत का, खुशी की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और ये सीन बनाइए जैसे वीडियो में देख रहे हैं, ईश्वर पिता से खुशी का झरना, वो दौलत, वो खजाना निरंतर मुझ पर बरस रहा है। ये पानी का झरना दिखाने के लिए, पानी का नहीं, किस चीज का झरना बरस रहा है? खुशी का, येलो रंग का। सीन बनाइए और फील करिए, इतना मैं खुशी के खजाने से लबालब हो गई, खुशी की दौलत से लबालब हो गई कि अब मुझसे खुशी के कलरफुल फाउंटेन निकल रहे हैं। ये फाउंटेन पानी के हैं, पानी के फव्वारे, ये दिखाने के लिए बताए, पानी के नहीं, किस चीज के फव्वारे? बोलिए, खुशी के। तो जैसे ये विचार, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं, स्पिरिचुअल इंजेक्शन, रोज के चिंतन के लिए आध्यात्मिक विचार, जैसे ये विचार करेंगे आपके अंदर खुशी के क्या निकलने लग जाएंगे? फाउंटेन, फव्वारे। दृश्य देखते रहें, इसको हम फील करेंगे अभी, पर उसके पहले खुद से पूछना, ये बात खुद से बात करनी है, खुद को समझाना है कि मेरी खुशी पर मेरा अधिकार है, मेरी खुशी का रिमोट मेरे हाथ में है, मुझसे मेरी खुशी कोई भी छीन नहीं सकता। एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, सोच के जवाब दीजिएगा। खुद को खुश रखना मेरे अपने हाथ में है या दूसरों के हाथ में? अपने हाथ में। पर हम सब ने क्या कर दिया? अपने अपने खुशी का रिमोट, खुशी की लगाम दूसरों के हाथ में दे दिए, दे दिए ना। और देखिए, समझिए आज के लेसन के द्वारा क्या मिलने जा रहा है आपको। खुशी कहाँ से मिल रही है आज? देखिए, कहाँ कहाँ खुशी मिलती है। अच्छा पहनते, ड्रेसअप ठीक होता है तो खुशी मिलती है, भाई अच्छी ड्रेस पहनी आज, मिलती है नहीं? मिलती है, राइट बात है ना। अच्छा भोजन अच्छा मिलता है तो खुशी मिलती है, मिलती है नहीं? मिलती है। थोड़ा सा पोस्ट, पोजीशन, सम्मान, प्रतिष्ठा मिल गई, खुशी मिलती है, मिलती है नहीं? एग्री कर रहे हैं? कोई कहीं हाथ भी नहीं ला रहे, ऐसी आप देखिए नहीं, जो आ रहे हैं बैठेंगे अपना स्थान है ना, आप तो सुनने पे ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब सुनिए, कोई साधन घर में आ जाता है, खुशी मिलती है नहीं? मिलती है ना। पर है, बट साधनों से जो खुशी मिल रही है, पोस्ट, पोजीशन, रिश्ते, धन, ड्रेसअप, खान पान, पोस्ट, पोजीशन, इनसे जो खुशी मिल रही है क्षणिक है, टेम्परेरी है, विनाशी है। क्योंकि साधन, संबंध, धन, पदार्थ, पोस्ट, ये भी क्षणिक है। जैसे ये गए, खुशी गई, सच्ची खुशी, अविनाशी खुशी, सात्विक खुशी केवल एक अविनाशी परम पिता से जुड़कर ही मिल सकती है। तो क्या आप सभी मिर्ज़ापुर के प्यारे भाई बहनों, आज
उस अविनाशी पिता से, जिसको हम परम पिता कहते हैं, जिसको हम खुशियों का सागर कहते हैं, उससे सच्ची खुशी का खजाना, सात्विक खुशी, अविनाशी खुशी भरना चाहते हाथ उठाइए। और कितनी विचित्र बात, हाँ हाथ नीचे करिए, कि जो खुशी क्षणिक है उसके लिए खर्चा करना पड़ रहा है। जो खुशी परमानेंट है, सच्ची है, सात्विक है, ईश्वर से मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है, खजाना, वर्षा, प्रॉपर्टी, दौलत के रूप में मिल रही है, उसके लिए हम कहते हैं मेरे पास 1 घंटे का भी समय नहीं है। कितने बुद्धिमान है हम। तो चलिए पहले हम ईश्वर से खुशी का खजाना भरेंगे। अलर्ट होके बैठे, सीधे मेडिटेशन में वो सीन आप दिखाते रहे, भगवान से खुशी का झरना बरस रहा है और मुझसे खुशी के क्या निकल रहे हैं, फाउंटेन। मेडिटेशन म्यूजिक। कोई अगर